बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो जो है वो एक इस्लाही और तरबियती टॉपिक पर मबनी है। सो लेट्स स्टार्ट टुगेदर कि आने वाली नस्लों का तो बेड़ा गर्क ही समझें, क्योंकि इनके सियाने बुजुर्ग हम होंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या बात कह दी। तो मुअज़्ज़ज़ क़ारीन इकराम, यह न सिर्फ एक कड़वा सच है बल्कि लम्हा फ़िक्रिया है। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें नई सदी की पहली पीढ़ी और पिछली सदी के आखिरी लोगों का जिक्र किया था। अब आते हैं असल बात की तरफ। हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ अपने आबा व अजदाद से सीखा। हमारे घरों के बुज़ुर्ग बचपन में हमें क़ससुल अंबिया और इस्लाम की तारीख़ पर मबनी कहानियाँ सुनाया करते थे, और वो सब इन्हें ज़बानी याद होती थीं। हमारे मतालिया के लिए इस्लामी मालूमाती और इस्लाही कुतुब लाकर हमें दी जाती थीं और पढ़ने की ताकीद की जाती थी। किसी न किसी बात पर या मौका पर हमें मुहावरे सुनाए जाते थे और इनका मतलब भी समझाया जाता था। हज़ारों रुपयों का हिसाब बिना किसी हुज्जत और कैलकुलेटर के किया जाता था। अपने रिश्तेदारों को लैंडलाइन नंबर्स घर के तकरीबन हर फर्द को याद होते थे। एक दूसरे से राबते के लिए खतूत लिखे जाते थे। रोचों के ख़त का मतलब आधी मुलाकात होता है, इसलिए ख़त के मज़मून को बहुत ही उम्दा तरीके से लिखा जाता था और अल्फाज का इंतखाब बहुत सोच समझ कर किया जाता था। अलगर्ज बहुत सी चीज़ें हैं जो नापैद हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले हमारा कसूर है और फिर नई इजाद जो कि इस वक्त हमारे हाथ में है, यानी कि मोबाइल फ़ोन। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को अपने आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लामी इस्लाही या तारीख़ी कहानियाँ सुनाते हैं। इसके बरक्स हम तो अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल और बाबा ब्लैक शिप पढ़ा रहे होते हैं। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है और ज़बान कौम का फ़ख्र और विरसा होती है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम इस बात को सिरे से ही नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप अगर आज के मैट्रिक के बच्चे से ख़त लिखने का बोलेंगे तो इसका लिखा हुआ ख़त नहीं लगेगा, क्योंकि इस बच्चे को ख़त का मज़मून ही नहीं मालूम। हम अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ अंग्रेज़ी सीखने के लिए ज़ोर देते हैं और अपने कौमी ज़बान का फरामोश कर चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अंग्रेज़ी ना सिखाई जाए, बल्कि इस तरह अपनी कौमी ज़बान सीखने की तरकीब भी दी जाए। ज़बानें काट कर रख दी गई नफ़रत के खंजर से, यहाँ कानों में अब अल्फाज का रस कौन घोलेगा। हमारे अहद के बच्चों को अंग्रेज़ी से मोहब्बत है, हमें ये गम है मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। अब अगर मैं ये पूछूं कि हम से कितने फ़ीसद लोगों ने अपने बच्चों को निसाब से हटकर इस्लामी या तारीख़ी कुतुब मतालिया के लिए ख़रीद कर दी हैं, तो अक्सर ये अपने गिरेबान झांकने लगेगी। हमें इसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं करते, क्योंकि मुझ समेत हर छोटे और बड़े के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और वो इसी मोबाइल से फ़ेसबुक, ट्विटर या गूगल खोलकर अपने हर सवाल का जवाब ढूंढ निकालेगा। मैं मानता हूं कि गूगल के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन अजीज़ान गिरामी, गूगल का हर जवाब दुरुस्त नहीं है। इसका बेहतरीन हल मेयारी कुतुब हैं और किताब के पास मौजूद होने के फ़वाइद भी अपनी अहमियत के अलग हामिल हैं। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है कि आज के बच्चों को किताबों से दिलचस्पी नहीं रही और इसके बरक्स आज के हमारे बच्चे मोबाइल पर गेम खेलकर या मीमीज़ बनाकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद करते हैं। यह हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी इस नई पीढ़ी को किताबों की अहमियत के बारे में बताएं और तालीम निसाब से हट कर दीगर कुतुब का मुताला करने की तरगीब दिलाएं। मोबाइल फ़ोन आज के दौर की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन हमने अपनी इस कमज़ोरी और मजबूरी बना लिया है। ये मोबाइल फ़ोन हमारे तहज़ीब व सक़ाफ़त, रवायात, मोहब्बत के एहसासात और रिश्तों की मिठास को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट रहा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि बहुत से लोगों को मुश्किल से अपने नंबर के अलावा अपने घर वालों में से किसी का नंबर याद होगा। फ़र्ज़ करें आप अपने शहर से दूर कहीं सफ़र में हैं और आपका मोबाइल किसी वजह से ख़राब या गुम हो जाता है, तो आप अपने अहले खाना से कैसे रब्ता करेंगे, क्योंकि आपको तो किसी का नंबर याद ही नहीं है। यह सिर्फ़ एक मिसाल दी है मैंने। यही हाल हमारे आने वाली नई पीढ़ी का होगा। लिखने को तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन मैं आपके वक़्त और मसरूफ़ियत को मद्देनज़र रखते हुए यहीं पर इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आप मेरी बातों और इस तहरीक के इब्तदाई जुमले का मतलब अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि आने वाली नस्लों के सियाने बुज़ुर्ग तो बहरहाल हम ही होंगे। वस्सलाम।